आगाज अहम खबर के साथ अमन की कोशिशें, ईरान का पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। ईरानी वजीर खारजा कहते हैं कि हम अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। अब्बास अरागची ने यह भी कहा कि हमें गैर कानूनी जंग के हतमी पायदार खात्मे की शराइत की फिक्र है। ईरानी वजीर खारजा ने अपने पैगाम में आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। पाकिस्तान की सालिसी ईरान का भरपूर इत्मीनान का इजहार। तो अब्बास अरागची की जानिब से यह कहा गया है कि अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार वाज़ेह है, पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा के बयान का खैर मकदम किया। नायब वज़ीर आज़म ने ईरानी मौक़िफ़ की वजाहत करने पर अब्बास अरागची का शुक्रिया भी अदा किया। इसहाक डार ने अब्बास अरागची को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी वजाहत की दिल से कदर करता हूँ। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में ईरानी वज़ीर खारजा का शुक्रिया भी अदा किया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं। इसके अलावा तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले तो आप बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं। जो मुल्क खुद हालत जंग में है, अब वो भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, इसकी वजाहत मुझे ईरानी सफारत खाने की जानिब से भी आ गई। रजा अमीरी मुकद्दम जो उनके सफ़ीर हैं, उन्होंने मुझे भेजा सारा ट्वीट और कहा कि पाकिस्तान के साथ मुकम्मल हम भरोसा भी रखते हैं, पाकिस्तान पे एतबार भी रखते हैं। और जो ख़ास तौर पे मगरबी प्रोपेगेंडा जो कि अमेरिका की जानिब से शुरू किया गया पाकिस्तान मुखालफत के अंदर और एक दोनों कौमों के दरमियान रखना डालने की कोशिश की, उसको उन्होंने मुस्तरद किया। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को हम कदर की निगाह से देखते हैं और इस्लामाबाद और तेहरान में कोई दूरियां मौजूद नहीं है बल्कि कुर्बतें हैं। और उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी आज़ादी स्क्वायर के ऊपर 3 दिन का कबल जो अवाम ने एक इज्तिमा किया जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान शुक्रिया और पाकिस्तान के परचमों की बहार देखने में आई। यकीनन ये बहुत सारे ममालिक, बिलखसूस पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वाले वो यूट्यूबर जो मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, गद्दार वतन है, वो इस चीज को बढ़ोतरी देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अब्बास अरागची साहब का बर वक्त ट्वीट करना इस पैगाम को वाजे कर देता है कि वो जो मुल्क दुश्मन मुखालिफ कुव्वतें हैं उनके मुंह पे एक गनाटेदार थप्पड़ की तरह ये ट्वीट रसीद हुआ। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ जंग बंदी चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि मुस्तकबिल में दोबारा हमला ना करना और ईरान की जमीन को महफूज बनाना, ये मेरे ख्याल में उनका जायज हक है। अभी देखे ना, 4 मुल्कों के वज़राए खारजा का इजलास पाकिस्तान में होना और फिर हमारे वजीर खारजा बावजूद अदालत के उनका चाइना जाना और चाइना से 5 नुकाती फार्मूला का सामने आना, यकीनन ये तमाम चीजें लायक तहसीन है। और पाकिस्तानी और ईरानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह आपस में मोहब्बत के एक अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे मजीद भी डिस्कशन होगी, आप हमारे साथ रहिए। डॉक्टर जमील खान साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो सिर्फ अमेरिका इस चीज़ का मौतरफ था कि पाकिस्तान सालसी की पेशकश भी कर रहा है, अपना किरदार भी अदा कर रहा है। अब वो मुल्क जो कि हालत जंग में भी है, ईरान, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहा है बल्कि पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिख रहा है। ये बताइएगा कि जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान के किरदार के खिलाफ, उनके लिए कितना वाज़ेह पैगाम है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान और पाकिस्तान की कदरें मुश्तरक हैं बहुत सारे मामलात में, उनकी मोहब्बतें हैं बहुत सारे मामलात में, क्या तमाम मामलात में। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखें तो पाकिस्तान ने ईरान की इन तमाम मामलात में हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने जो एग्रेशन हुई है, जो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ वर्जी हुई है, अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के फ्लोर पर उसको कंडेम किया है, बाकी हर जगह बयानात में। तो ईरान के साथ वैसे भी हमारे इस मामले में खास तौर पर हमारे तो जज्बाती ताल्लुकात भी हैं उनके साथ। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान को एतमाद किस पर होगा? पूरी अगर कोई अमन का बीड़ा उठाता है इस मामले में तो ईरान को एतमाद तो जाहिर है उस मुल्क पर होगा जो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस अमन का बीड़ा उठाया और यही उन्होंने जिक्र किया है। और उस लिहाज से ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ है वो जान के किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो तो बिल्कुल मिडिल पावर कंट्री है, पाकिस्तान तो आइसोलेट हो गया था और अभी दोबारा कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। इस किस्म की गलत खबरें फैलाई जा रही थी ताकि कुछ कदूरतें कहीं ना कहीं से पैदा हो। और इराकी साहब ने
जो अभी ट्विटर पे जो एक्सपर्ट बयान दिया है उस पे ये चीज उनके न सिर्फ उनके सरकारी मौक़िफ़ की बात है बल्कि ईरानी अवाम के जज्बात की बात है। अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने बात की ना कि झंडे जो लहरा रहे थे ईरान में और नारे लग रहे थे पाकिस्तान के फेवर में, ईरानी अवाम 95% उनकी रेट ऑफ एजुकेशन है, वहाँ साइंटिस्ट हैं, वहाँ इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। समझने के बाद वो नारे लगाते हैं, समझने के साथ वो झंडे उठाते हैं। किसी और मुल्क का क्यों नहीं झंडा उठाया उन्होंने? पाकिस्तान को उठाया। और पाकिस्तान न सिर्फ ये, पाकिस्तान की इस वक्त कोशिश यही है कि बड़े जचे तुले अंदाज में बड़े और वो इस चीज की ना सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं बल्कि समझ भी रहे हैं कि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है, अहम किरदार अदा कर सकता है। डॉक्टर जमील खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपने भी गुफ्तगू की, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कराची की अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां एंकर पर्सन किरण रिजवी और ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और रिपोर्टर हामिदुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ है रिपोर्टर कॉर्नर में? जी किरण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी। नाज़रीन, आलमी जंग के साए गहरे होते जा रहे हैं और उसके असरात पाकिस्तान की मईशत और तेल की कीमतों पर पड़ चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमत सब्सिडी देने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये रिलीफ आवाम तक पहुँचेगा किस तरह, किस हद तक पहुँचेगा। दूसरी जानिब मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले हैं, गालिबन 4 दिन बाकी रह गए, लेकिन अभी तक ना एडमिट कार्ड इशू हुए हैं, ना इम्तहानी मराकज़ का कुछ अता पता है और ऐन वक्त पर नाज़िम इम्तहान को तब्दील कर देना एक बड़ा सवाल है। तमाम तर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान और रिपोर्टर हामिदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सूरत हाल कैसी है? आप तो बिल्कुल ठीक है, सूरत हाल कैसी है? जो आपने अभी इब्तिदाई में बताया कि जो असरात हैं वो पड़ रहे हैं। देखिए, जो खित्ते में जब ये जंग थी ना, तो उस वक्त शायद अब उसको हम कहेंगे पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर तो बहुत संजीदा लिया गया, लेकिन शायद शहरियों ने समझा नहीं था कि इसके असरात क्या होंगे। अब अगर हम बात करें कि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का एक तो पता लगता है ना और एक लग पता जाता है। लग पता जाता है। अब जो है वो लग पता गया है इस वक्त। जो जिस तरह पेट्रोलियम कीमतें जिस तरह इजाफा हुआ, गुज़िश्ता रात वो कमी भी उसमें हमने देखी 80 रुपए की, लेकिन इसके जो असरात पड़ना थे अब वो पड़ रहे हैं। जो चीज़ें महंगी होना थी पहले मरहले में, अब देखें कि दूध महंगा हुआ है, वो भी अभी कम महंगा हुआ है। उन्होंने यही मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि हुकूमत ने सब्सिडी का भी कहा है ना कि वज़ीर आला सिंध ने ट्रांसपोर्ट समेत मोटरसाइकिल सवारों के साथ भी किया है ना, लेकिन आप ये लें माली स्पेस हमारे पास इतना है कि इसको कंटिन्यू कर सकेंगे आगे तक भी? देखिए, एक तो ये एक आर्जी है और ये 55 अरब रुपए का रिलीफ है। ये पहुँचेगा किस तरह, ये एक बड़ा मसला है। 2000 रुपये माहाना की बात की कि मोटरसाइकिल वालों को मिल जाएगा। बसों को सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो किराए में इजाफा अच्छा, यहाँ मैं आपको रुकूंगी, आप इसको ज़रा क्लियर भी कर दें। लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, वो ये समझ रहे हैं कि शायद जो बाइक पे सब्सिडी दी गई है ना वो उन लोगों को है जिनके पास कागजात होंगे तो उन्हें पेट्रोल मिलेगा। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं हाँ, कुछ लोग इस तरह का भी समझ रहे हैं, इसको आप जरा क्लियर भी। देखिए, 55 अरब रुपए की सब्सिडी है, वो जो मोटरसाइकिल है उनके नाम पर होनी चाहिए। और अब भी ये बड़ा सवाल है, गो के 15 मिलेंगे ना, 15 रोज का टाइम दिया गया है कि अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें। और इसके अलावा महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक एप्लीकेशन तैयार की है जिसमें उनके नाम पे गाड़ियों की तो उनके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन इसी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने अब तक लाखों मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं दी हैं। 6-6, 8-8 महीने हो गए हैं लोगों को जिन्होंने अपनी फ़ीसें जमा करा दी हैं लेकिन नंबर प्लेट्स नहीं दिए। तो उस महकमे से हम कोई बदगुमानी नहीं कर रहे, नीयत हुकूमत की बहुत अच्छी है। फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ ऐलानात हुए, बहुत अच्छे ऐलानात हैं, लेकिन जो एक आपने पूछा ना कि पहुंचेंगे किस तरह, ये एक मुश्किल टास्क होगा। एक महीने की ये बात की जा रही है कि, और ये आर्जी रिलीफ है और जाहिर है कि हुकूमत पर एक बोझ होगा 55 अरब रुपए निकालना। हाँ, ये है कि जिस तरह बसों को इन्होंने एक सब्सिडी देने की बात की है कि 1 लाख रुपए तक बसों को सब्सिडी दी जाएगी। जो माल बरदार ट्रक है उनको 70,000 रुपये माहाना की सब्सिडी, जो हैवी ट्रांसपोर्टेड ट्रॉलर्स हैं उनको 80,000 रुपये। इसको कंटिन्यू किस तरह करेंगे ये मैं आपसे पूछूंगी। अभी एक अहम इशू जो है, मैट्रिक के इम्तहान होने वाले हैं गालिबन मंगल से। मंगल से
तो अभी तक एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए, मराकज़ का नहीं पता, तो ये और फिर जो नाज़िम इम्तिहान को तब्दील कर दिया गया है इन वक्त पर, ये कौन सा मतलब ये क्या फैसला? देखिए हुआ ये कि हम ये देख रहे हैं कि एक साल के दौरान 3 नाज़िम इम्तिहानात तब्दील कर दिए गए और कई सालों से कोई मुस्तकिल कंट्रोलर बोर्ड ऑफिस में ना सिर्फ मैट्रिक बोर्ड में बल्कि इंटर बोर्ड में ही मौजूद नहीं है। आर्जी चार्ज दिया जाता है और देखिए अब तरफा तमाशा ये है कि अब एन इम्तिहानात से 3 रोज़ कबल जो है आप जो है कंट्रोलर को तब्दील कर देते हो। ज़ाहिर है ये सबके लिए एक वाज़ेह पैगाम है, क्यों तब्दील होता है इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर पैगाम है। और दूसरा सबसे अहम मसला है कि 3 रोज़ बाकी इम्तिहानात में मंगल से इम्तिहानात होने और वालदेन, ये सिर्फ तलबा का इम्तिहान नहीं होता, वालदेन का भी इम्तिहान होता है। और सबसे बड़ा मसला है ये दोहरा इम्तिहान होता है। एक तो गर्मियाँ होती हैं, पेपर होते हैं, लोड शेडिंग होती है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होते हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि देखिए इस वक्त तक ज़हनी अजियत है, बच्चों को भी है, वालदेन को भी है, ना एडमिट कार्ड मिले हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किस इम्तिहानी सेंटर में जाएंगे, किस इलाके में जाएंगे। किराए, और ये हर साल का है, ये हर साल का है, किराए बढ़ चुके हैं। 3-4 इलाके ऐसे हैं जहाँ पर औरंगी, बल्दिया टाउन और लांडी, ये टाउन ऐसे हैं जहाँ के इम्तिहानी मराकज़ ऐन वक्त पर तब्दील किए जाते हैं, इनके रेट्स लगते हैं, इम्तिहानी मराकज़ बिकते हैं। गुज़िश्ता साल भी यही हुआ और अब भी यही आवाज़ें उठ रही हैं, रेट्स लगना शुरू हो जाते हैं। तो इम्तिहानी मराकज़, तो हमें तकरीबन कितने बच्चों का मुस्तकबिल दाव? देखिए इस वक्त 3,80,000 जो तलबा व तालबात हैं 9th और 10th क्लास के मैट्रिक के, वो इम्तिहानात में शरीक होंगे और इनके लिए 520 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। और आज भी वालिदैन को कहा गया था ऑनलाइन जो है वो उनके एडमिट कार्ड उनको डिलीवर हो जाएंगे। पोर्टल इतना हैवी हो चुका है, एकदम से बर्डन जब आता है तो पोर्टल खुल ही नहीं रहा, किसी को भी इम्तिहानी जो एडमिट कार्ड नहीं मिले। तो अब कल छुट्टी हो जाएगी, वालिदैन कल इम्तिहानी मरकज़ नहीं आते, पीर के रोज़ जाएंगे, उनको एक अजियत रहेगी और फिर मंगल को बच्चे ने पेपर के लिए भी जाना है। और ये हर बार होता है और हर बार हम पहुंचेंगे। असलम, आप ये बताएं मुझे, तो ये जो बचत मुहिम चल रही है पेट्रोल की, उसका क्या होगा? क्योंकि ज़्यादा लोड होगा ना, लोड तमाम होगा। वालिदैन अब पहुंचेंगे देखिए वहाँ पर। 3,80,000 तलबा तालिबात हैं, ठीक है, अब एक सबको मसला नहीं होगा, लेकिन एक हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को मसला होगा और वो पहुंचेंगे, वो रश करेंगे इम्तिहानी मराकज़ पर। और फिर जो एक बात की जा रही है कि कम गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, कम मोटरसाइकिल निकालें, कम गाड़ियाँ निकालें, तो ज़ाहिर है कि अगर एक सिस्टम बना हुआ हो तो शायद उस पर कोई अमल दरामद भी हो, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर एकदम वो जो बचत मुहिम है उसको नुकसान पहुंचेगा। तो वो जो मैं आपसे पूछ रही थी आगाज़ में कि इसको इतना फाइनेंशियली कंडीशन हमारी स्ट्रॉन्ग है कि हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे, ये जो बचत मुहिम चल रही है, जो सब्सिडी दी जा रही है? लेकिन देखें ये मेरा ख्याल है कि ना अभी एक आर्जी ही इकदाम है। जैसे अभी हामिद करें कि किराए बढ़ा दिए, कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने जो कुछ जगहों पे चिंकी है या मिनी बसें उन्होंने किराया बढ़ा दिया। हुकूमत ने कल ये अलबत्ता कहा कि ना बढ़ाएं, 27,000 बसें हैं उनको 1 लाख रुपए के हिसाब से जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, किराया ना बढ़ाएं और ये हलफ दें कि वो किराया नहीं बढ़ाएंगे। तो ये एक हुकूमत को मैं कहूँगा कोशिश ज़रूर की कर रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद कैसे होगा, कैसे ये पैसे मिलेंगे, कैसे लोग यकीन करेंगे, ये एक बड़ा एक चैलेंजिंग होगा। और फिर और मैं आप दोनों से पूछूंगी, हमें पहले आप बताएं, अब जो मोटरसाइकिल से लोग बातें कर रहे हैं कि हम साइकिल पर आ जाएंगे, तो उससे कोई फायदा होगा? पता चला साइकिलें महंगी होंगी। अच्छा देखिए हमने यही देखे, महंगी हो गई है, हाँ पेट्रोल हो गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता हाँ, है, तो साइकिलें भी महंगी होगी। मैं दूसरी मैट्रिक इम्तिहानात देखें, इस बार जो है ना वो नई ग्रेडिंग पॉलिसी नाफिज हो रही है, जिसके तहत जो है वो OMR के ज़रिए बच्चा अपना कॉपी फिल करेगा, बबल मार्क करने होते हैं। दूसरा ऑनलाइन कॉपियाँ जो है वो रिज़ल्ट जो है उनकी ई-मार्किंग होगी। तो 18 करोड़ कॉपियाँ हैं जो ऑनलाइन स्कैन होंगी। उन 18 करोड़ कॉपी में से फ़ी कॉपी जो 24 उसके सफ़े हैं जो स्कैन होने हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो ये तवालत का ये वजह भी हो सकती है क्या? नहीं, ये इसमें पहली तवालत दफा हो में रहा बता है, रहा ये हूं, रीजन भी हो सकता है क्या? पहली बार हो रहा है, एक तो ये पहली बार हो रहा है। दूसरा देखिए टीचर्स ट्रेन नहीं है जिन्होंने ये ई-मार्किंग करनी है। दूसरी बात ये कि हर टीचर के पास एक सवाल जाएगा, एक अच्छी पॉलिसी भी है, उसको पता नहीं होगा किस बच्चे के सवालात आ रहे हैं। दूसरा इंक पेन यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ बॉल पेन आपने यूज़ करना, वो भी ब्लू और ब्लैक कलर के, कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लगाई। और मुख्तसर सवालात के लिए एक सफ़ा है और जो आपने तवील सवालात के जवाब देने उसके लिए स्टूडेंट्स के पास 2 सफ़े हैं, यानी 24 सफ़े के अंदर आपने करना है। मुहिम से तो नहीं, इसका बचत मुहिम से ताल्लुक नहीं, एक पॉलिसी उन्होंने नाफिज की कि रटाफिकेशन होती है, रटाफिकेशन कॉपी एक ही मिलेगी, कॉपी एक ही मिलेगी। बी कॉपी का रिवाज ख़त्म हो रहा है कि आप अपनी समझ से लिखें। और सबसे अहम मसला इस वक्त जो है ना, देखिए इतने बड़े कहा कि 1 जून को आपने रिज़ल्ट देना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिज़ल्ट 1 जून को आ पाए। अच्छा, एक और ख़बर गर्दिश कर रही है हामिद, हीलियम गैस की किल्लत हुई है अस्पतालों में, ये ऐसा है? क्योंकि ये तो फिर MRI में मसला हो सकता है ना। अच्छा देखिए, जो इम्पैक्ट है मशरिक़ वस्ता में जो जंग जा रही है उसके ज़ाहिर ऑयल का भी है, गैस का भी है, लेकिन एक सबसे अहम बात यह कि मेरी एक शहर का बड़ा निजी अस्पताल है, उनके एक्सपर्ट से बात हुई, जिना अस्पताल के जो एक्सपर्ट उनसे बात हुई, सिविल अस्पताल और फिर एक फलाही इदारे, 4 बड़े अस्पताल थे जिनसे मैंने बात की। उनका ये कहना है कि अब जो इनके पास जदीद MRI मशीनें आ रही हैं उनमें हीलियम गैस की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए इसका इम्पैक्ट
नहीं आएगा। हाँ, ये इम्पैक्ट आ सकता है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो ज़ाहिर है इलाज महंगा हो सकता है, टेस्ट महंगे हो सकते हैं, ये इम्पैक्ट तो आ सकता है। लेकिन हीलियम गैस की वजह से MRI की मशीनें रुक जाएंगी, इसके अभी कोई इतने इम्कानात नहीं हैं। अच्छा, नहीं हामिद, जैसे आप ये कह रहे हैं कि जो नई मशीनें आ रही है, लेकिन जिन अस्पतालों में वो पुरानी मशीनों पे ही MRI हो रहा है, ज़ाहिर है जो मशीनें हीलियम गैस पर डिपेंड करती हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन ज़ाहिर है वो छोटे अस्पताल होते हैं। MRI मशीन जो ज़्यादातर जो टर्शरी केयर जो बड़े अस्पताल हम कहते हैं उसमें होती हैं, जिस तरह जिन्ना अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल है, NICVD है। ठीक है। अच्छा हामिद, मुझे बताएं, आप जैसे अभी आपने बताया कि मंगल को पेपर है बच्चों का, तो अगर मैं वैसे आपसे एक बात कर रही हूँ परसेप्शन पे कि अगर ये नहीं होती चीज़ें, सूरत हाल ठीक नहीं होती, क्योंकि इतना बच्चा है, अभी इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो ये इम्तिहानी मराकज़ और एडमिट कार्ड इश्यूज़ नहीं होते प्रॉपर, तो फिर इसका क्या होगा? फिर ये आगे बढ़ेंगे कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि फिर वो रिजल्ट फिर और आगे जाएंगे, फिर वो चीज़ें और एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, लेकिन देख लेट हो गए, जो एक मेंटली टेंशन है, जो एक ये हर साल का ये है, हर मिल साल जाते हैं लेकिन आखिरी लम्हे में परेशानी के साथ चीजें इसका होती कोई हैं। सद्देबाब अब वो तो जो नहीं बच्चा होता। तैयारी कर रहा है वो डिस्टर्ब रहता है। सद्देबाज ये देखिए, कंट्रोलर मुस्तकिल तैनात हो जाएगा तो मसला हल हो जाएगा। चले भाई, हम तो यही दुआ करेंगे बहैसियत पाकिस्तानी के सब कुछ ठीक हो जाए और सब खैर हो, क्योंकि जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर्स और असलम खान भी ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में सख्त फैसले भी हुकूमत की जानिब से मुतवक्के हैं, तो बहैसियत अवाम हमें भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो। किरण रिजवी और दीगर रिपोर्टर्स जो साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हुक्म पर अमल दरामद ना हो सका। महकमा एक्साइज पंजाब हुकाम का दावा है कि फ्री बाइक रजिस्ट्रेशन का हिदायतनामा मौसूल नहीं हुआ, जबकि नोटिफिकेशन मिलने पर हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। बात करेंगे इसी सिलसिले में। कासिम अरशद हमारे साथ हैं। कासिम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, बचत पॉलिसी के तहत वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से फ्री बाइक रजिस्ट्रेशन और फ्री बाइक ट्रांसफ़र के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। ताहम महकमा एक्साइज पंजाब को अब तक इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल नहीं हो सका, जिसमें जो ये हिदायतनामा हो कि जो बाइक की रजिस्ट्रेशन ये फ्री हो गई है या बाइक की जो ट्रांसफ़र है ये फ्री हो गई है। अब तक महकमे को कोई ऐसा तहरीरी हिदायतनामा मौसूल नहीं हुआ। महकमा एक्साइज के मुताबिक जैसे ही नोटिफिकेशन उन्हें मौसूल होगा तो वो उसके तहत जो बाइक की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के हवाले से वो हिकमत अमली जो है वो उसको नाफिज करेंगे। तो इस बचत पॉलिसी के तहत जो है वो बाइकर्स जो होंगे वो इसमें वो अपने नाम पर करवाने के लिए कोशिश करेंगे, जिससे वादे तौर पर ये चीज़ होगी कि बाइकर्स के नाम पर मोटरसाइकिल होगी तो उन्हें बचत पॉलिसी के तहत हुकूमती रिलीफ मिल सकेगा। और जैसे ये नोटिफिकेशन मौसूल होगा महकमा एक्साइज को, तो ये जो बाइक की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फ़ीस है ये मुकम्मल तौर पर फ्री हो जाएगी। जी, दूसरी जानिब मुल्क में तेल के साथ साथ गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। कराची में चंद रोज पहले तक 380 रुपये किलो फरोख्त की जाने वाली LPG की कीमत 450 रुपये किलो से बढ़ गई है। बढ़ती कीमतों पर खरीदारों और दुकानदारों का क्या कहना है, ये जानते हैं कराची से खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत 78 रुपये 28 पैसे इजाफे के बाद 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर की है, लेकिन कराची के किसी भी इलाके में इस रेट पर LPG दस्तयाब नहीं। LPG 400 से लेकर 450 रुपये फ़ी किलो पर बेची जा रही है। ऐसे में रिक्शे वाले और घरेलू इस्तेमाल करने वाले क्या सोचते हैं, ये हम मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी। रोज़ आते हैं, नए से नया रेट मिलता है। कभी 20 रुपये बढ़ गए, कभी 50 रुपये बढ़ गए, कभी 60 रुपये बढ़ गए। तो बढ़ते बढ़ते अभी 450 का सुनने आ जाए हैं। तो इनको चाहिए कोई तरीक़ेकार ऐसे निकाले गरीब आदमी का गुजारा हो। गुजारा तो हो नहीं रहा, बस क्या करें, गरीब आदमी कहाँ जाए। कल परसों ये 400 रुपये किलो था, अब ये 450 रुपये पे हो गया। मजीद जो है ना 500 रुपये तक जो है ना ये चांस है इस तकरीबन 3-4 दिन में। पीछे से महंगा थे, हम भी महंगा बेचते हैं। LPG के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खबरदार कर दिया,